CGL 2024 में जो जो भी लोग GST इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हुए हैं, तो उसको मेरी तरफ से पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिलेक्शन तो अब हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद आपको आएगा अपॉइंटमेंट लेटर। तो अपॉइंटमेंट लेटर आता है आपका 3 तरीके से आजकल आ गया आपका ये रोजगार मेला। तो रोजगार मेला के थ्रू आपको फिजिकली अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, मोदी जी दिखेंगे आपको स्क्रीन में, ठीक है। उसके बाद फिजिकली आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। और सेकंड में हुआ आपका बाई पोस्ट आपका डिपार्टमेंट आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में भेज देता है, ठीक है। और तीसरा तरीका हुआ आपका ये मेल में आता है, डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मेल किया जाता है। तो ये हुआ 3 तरीका, ठीक है। तो लोग पूछते हैं कि जो हमको रोजगार मेला में कॉपी दिया जाता है अपॉइंटमेंट लेटर का, सिर्फ उसी से हम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मेल में जो आता है या पोस्ट से जो आता है उससे भी हम ज्वाइन कर सकते हैं? आप तीनों तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब जिस भी तरीके से आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिला हो उस कॉपी को लेके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम। तो डॉक्यूमेंटेशन का काम क्या बोलते हैं? DV बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारा आपका डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर में 1-2 डॉक्यूमेंट्स छोड़ के चले गए, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको बुला लेंगे, नेक्स्ट डे सबमिट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेके आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोट कुछ भी हो, आपको साथ में लेके चलना है, ठीक है। DV में कुछ भी मांग सकता है और पासपोर्ट साइज फोटो कुछ भी मांग सकता है, तो आपको सब चीज़ के साथ रेडी रहना है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया जाता है, उसी दौरान आपको दिया जाता है, वो मेल में भी दिया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म आता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना डिटेल्स डालना होता है, अपना खुद का डिटेल्स डालेंगे आप, आपका पेरेंट्स का डिटेल्स मांगते हैं, आपका एड्रेस का डिटेल्स मांगते हैं और XYZ कुछ भी डिटेल्स मांग लेते हैं। कोई अगर प्रीवियसली जॉब किया हो, गवर्नमेंट वाला बोल रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट जॉब अगर किया हो तो उसका डिटेल्स आपको भरना है। मैट्रिकुलेशन का, 10+2 का, ग्रेजुएशन का परसेंटेज वगैरह पूछता है, वो सब आपको भरना है। और वो जनरली आपको ट्रिप्लिकेट्स में भरना है। ट्रिप्लिकेट क्या होता है? मतलब वो 3 सेट में भरना है, सेम चीज़ को 3 बार भरना है आपको, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म सेम सेट को 3 बार भरना है। कोई पूछता है कि एक सेट को फिल करके उसको जेरोक्स करके 3 कॉपी देने से हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको तीनों कॉपी हाथ से पेन से फिल करना है, ठीक है, इंक से फिल करना है, जेरोक्स नहीं चलता है। वो तीनों आपको हाथ से फिल करके, इंक से फिल करके सबमिट करना है। उसके बाद होता है आपका मेडिकल। अब मेडिकल का क्या है? मेडिकल का आपका डिपार्टमेंट जो जिस जोन से आप भरे हैं, सब उसमें गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ और मैं एग्जाम गुवाहाटी से अगर देता हूँ, ठीक है, तो गुवाहाटी जोन का जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हॉस्पिटल कुछ भी होता है तो वो एफिलिएटेड होता है, उसमें जाके आपको कराना है। मैं गुवाहाटी से था तो मेरा GMCH बोल के एक हॉस्पिटल है, उसमें कराना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो उसमें करना था आपको, तो उसमें कराए थे। तो उसमें जाके आपको कराना है। तो उसमें कराते क्या क्या है? बेसिकली जो जो मतलब चाहिए होता है, मेन चीज़ है वो आपको आपका BP वगैरह चेक करेगा, आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करेगा, ठीक है, हाइट वेट मेजर करेगा। वही है, उतना मेजर वाला है नहीं मेडिकल में, मेरे को जितना लगता है। तो आप हॉस्पिटल से करा के उसका रिपोर्ट लेके वापस से अपने जो उस जोन का ऑफिस है जहाँ में आपको बुलाया गया है DV के लिए, उसमें वो सारा रिपोर्ट लेके आपको जाना है। उधर मांगेंगे तो वो लोग चेक करके रख लेंगे उधर में, ठीक है। तो ये डोजियर बनता है आपका, जिस जोन से आप भरे हैं उस जोन में आपका डोजियर बनता है। डोजियर मतलब आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उस जोन में रहेगा। फिर उसके बाद ये स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म भरा आपने, उसके बाद स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म भरने के बाद आपको जो भी जोन मिलता है, आपने गुवाहाटी से भरा है लेकिन आपको मिला बाद में कोलकाता सपोज या फिर दिल्ली मिला, तो गुवाहाटी से वो कोलकाता या फिर दिल्ली पे ट्रांसफ़र हो जाएगा बाद में, ठीक है, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स। तो उसके हिसाब से आपका फादर प्रोसेस होता रहेगा, सर्विस बुक बनना, ये बनना, वो सब होता रहेगा, ठीक है। वो आपका मेडिकल प्रोसेस। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें, थोड़ा सा, उतना ज़्यादा नहीं है। क्या होता है? आपको साइकिलिंग करना पड़ता है, वॉकिंग करना पड़ता है, वो भी इतना टफ नहीं है, सब लोग कर ही लेते हैं। मैंने आज तक सुना नहीं कि कोई वॉकिंग में फेल हो गया या साइकिलिंग में फेल हो गया, सब लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ बेसिकली आपका 3 प्रोसेस। क्या होता है? पहले आपका अपॉइंटमेंट आएगा फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वो भी आपको फिल करके देना है, जहाँ पे आपको बुलाता है DV के लिए उसमें डालना है, ठीक है, वो हुआ सेकंड। थर्ड हुआ आपका मेडिकल जो भी आपको मेडिकल या फिर हॉस्पिटल अलॉट किया गया है उसमें जाके आप अपना मेडिकल कराइएगा, उससे रिपोर्ट लेके जहाँ पे DV हुआ था उधर पे चले जाइएगा। ये हुआ थर्ड। और फोर्थ क्या हुआ? फोर्थ आपका हुआ ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वाला, हल्का फुल्का।
वॉकिंग करना होता है आपको और साइकिलिंग करना होता है, जो सब लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी हुआ ये आपका जीएसटी इंस्पेक्टर का सारा चीज़ सिलेक्शन होने के बाद ऑब्वियसली यार। तो उसके बाद मैं स्पेशली हैदराबाद जोन वालों के लिए बोल रहा हूँ, जिसको हैदराबाद जोन मिलता है। तो उसका क्या होता है, ये सारा प्रोसेस होने के बाद हैदराबाद जोन में भी आपका 2 जोन है, सब जोन बोल सकते हैं आप। हैदराबाद खुद है और उसके बाद वाइजैग है, ठीक है। तो वो आपको मेल के थ्रू आएगा कि आपको हैदराबाद जोन ही चाहिए या फिर वाइजैग जोन चाहिए, ठीक है। उसके लिए भी एक फॉर्म आता है, तो उसको स्पेसिफाई करके आपको उस मेल पे रिप्लाई करके भेज देना है। अगर आपको वाइजैग चाहिए तो वाइजैग वाला टिक करके उसमें भेजना है, आपको हैदराबाद चाहिए तो हैदराबाद वाला टिक करके आपको भेजना है। तो उसके हिसाब से आपका डिसाइड होता है कि आप हैदराबाद जा रहे हैं कि वाइजैग जा रहे हैं, ठीक है। दोनों जोन के बीच में अदला बदली होता रहता है। अब अगर आप पहले हैदराबाद मिला, आपको हैदराबाद मिला, उसके बाद आपको कभी वाइजैग भी जाना पड़ सकता है बाद में, ठीक है। अगर आपको पहले वाइजैग मिला है, आपको बाद में हैदराबाद भी आना पड़ सकता है। तो ऐसा अदला बदली चलता रहता है, ठीक है। तो जिसको हैदराबाद मिलता है उसको बेस्ट ऑफ लक, कभी मिलना होगा, ठीक है। तो मोटा मोटी इतना ही था प्रोसेस आपका सिलेक्शन के बाद क्या क्या होना होता है। कुछ अगर आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।